इनर ऑटोमॉर्फिज्म मॉडर्न अलजेब्रा का बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी आते हैं। ये कह रहा है आपको कि आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन करिए, किसी ग्रुप के इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन करिए। क्या होता है? कहा कि यदि G क्या है? ग्रुप है। G कोई ग्रुप है, यदि ग्रुप है मतलब G क्या है? ग्रुप के सभी कंडीशन को, चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो मैपिन है FA मैपिन कहाँ से कहाँ? G से G। FA मैपिन जो है G से G जो डिफाइंड है ग्रुप के किसी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल है मतलब ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए उसका जो एलिमेंट है ग्रुप G का, उनका FA इमेज, F इमेज यहाँ नहीं लिए हैं हम, यहाँ FA इमेज लिए हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, A इनवर्स SA। यदि कोई मैपिन इस कंडीशन को फॉलो करे तो वो मैपिन क्या कहलाता है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म, उस ग्रुप का इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ग्रुप के एलिमेंट को इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये हो गया। अब इस डिफिनीशन पे आधारित क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? प्रूव करिए कि सेट जो है, किसका सेट? जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म हैं ग्रुप G के, जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म हैं ग्रुप G के, उनका जो सेट होगा वो सेट क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप हैं। यानी सेट जो है आपका किसका सेट? इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। ग्रुप के जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उनका जो सेट होगा, उनको जो एक जगह रखेंगे वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। किसका नॉर्मल सब ग्रुप? तो ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। तो जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उनका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ये प्रूव करना है आपको। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि IG क्या है? सेट है। IG, ये IG क्या है? सेट है। किसका सेट है? तो जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उसका सेट है। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या पढ़े यहाँ पे डिफिनीशन? तो डिफिनीशन ऑफ इनोमॉर्फिज्म, IG का एलिमेंट FA होगा। FA होगा कब? तो G के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका FA इमेज इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी आप क्या किए? IG क्या किए? सेट लिए हैं ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म का, जिनका एलिमेंट इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और AG क्या है? AG लिए हैं जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसका सेट है। यानी AG का एलिमेंट क्या करेगा? AG का एलिमेंट यदि F लेते हैं तो F क्या क्या होना चाहिए? F11 होना चाहिए, ऑन2 होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तब हमको प्रूव करना है ये जो IG हैं सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। किसका? AG का, सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? ये इनवर्स एलिमेंट निकालने की कोशिश की। हमने क्या किया? दो एलिमेंट लिया, FA और FA का इनवर्स। ये दो एलिमेंट कहाँ से लिए? IG से लिए, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, जिनका S इमेज निकालते हैं। तो ये FA रखे और FA इनवर्स को S इमेज निकाले। तो FA इनवर्स क्या है और FA क्या है? कहाँ से लिए हैं? तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के डिफिनीशन से ये हो जाएगा FA इनवर्स का इनवर्स, ये एलिमेंट आ गया FA इनवर्स। किसी एलिमेंट में दो बार इन्वर्स लगाते हैं तो वही एलिमेंट आ जाते हैं। अब ये आया इतना। अब फिर देखिए FA क्या है? FA इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एलिमेंट है, तो ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो करेगा। तो A का इन्वर्स A इन्वर्स ऐसे ही रखे, इनटू में A रखे। ये यही ना कर रहा है कि S का FA इमेज क्या होगा? A का इनवर्स, ये जो एलिमेंट हैं वो, फिर A।
तो यहाँ पे इसका न इमेज हम निकाल रहे हैं एफ ए इमेज, तो ये ए का इन्वर्स, ये एलिमेंट ऐसा ही रहा, फिर ए। अब इन दोनों को एक में ले लिए, ए इन्वर्स और ए को, फिर इस ए इन्वर्स और ए को एक में ले लिए। तो किसी एलिमेंट के इन्वर्स को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी वही हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमको मिला, फिर यहाँ पे देखिए इस दोनों को, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट आ जाते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यस बराबर क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन किसका, किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का आई इमेज। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एस और ये एस आप हटा दिए तो देखिए एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स बराबर क्या आया, आई आया। एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स बराबर आई आया। आप पढ़े हैं कि यदि ए इंटू बी बराबर आई हो जाए, ई आ जाए, तो हम कहते हैं ए का इन्वर्स बी, इन्वर्स के डिफिनीशन से। तो यहाँ पे एफ ए इंटू एफ ए इन्वर्स बराबर आई आ गया। आई क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ ए का इन्वर्स हो जाएगा एफ ए इन्वर्स। ये एक कंडीशन हमको मिला यहाँ से, उम्मीद है आप समझे होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म से दो एलिमेंट लेते हैं एफ ए और एफ बी। वही मान लिया है कि एफ ए एफ बी दो एलिमेंट हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म के सेट से, आई जी से। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो एस इमेज हो, ये एस का जो ये एफ ए एफ बी का हम इमेज निकालेंगे, तो यहाँ आ गया एफ ए बाहर आया, ये एफ बी एस। अब ये किसका एफ बी किसका एलिमेंट है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को ये फॉलो किया। वैसे ही एफ ए क्या है, एफ ए सेट है इनर ऑटोमॉर्फिज्म के, तो ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो किया। फिर क्या किए, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स एक में ले लिए और बी ए को एक में रखे। ए इन्वर्स बी इन्वर्स, इन्वर्स के डिफिनीशन से या प्रॉपर्टी के आप कहिए, ये हो जाएगा बी ए का इन्वर्स ये। अब देखिए किसी एलिमेंट का इन्वर्स इंटू एस और वो एलिमेंट, तो ये किसको सैटिस्फाई कर रहा है, तो ये सैटिस्फाई कर रहा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन को। तो आप कहिएगा कि एफ बी ए क्या हो, किसका, ये एस का जो एफ बी ए इमेज होगा वो इस कंडीशन से मिल गया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कंडीशन से। तो यहाँ देखिए ये बराबर इतना है, तो आपको मिला एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ बी ए, उल्टा हो गया, यहाँ ए बी लिए हैं, यहाँ बी ए आ गया, एक कंडीशन मिला। फिर देखिए एफ ए इंटू एफ बी का इन्वर्स निकाले। आप पढ़े हैं किसी मैंने एफ बी का इन्वर्स, एफ बी इन्वर्स, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने पे देख रहे यहाँ से ये एफ ए इंटू एफ बी है तो एफ बी ए, तो यहाँ एफ ए इंटू एफ बी इन्वर्स है तो एफ बी इन्वर्स ए हो गया। अब ये किसको कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये भी बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म में, वही लिखे हैं हम। फिर यदि आप देखें इनर ऑटोमॉर्फिज्म के सेट से दो एलिमेंट लिए, तो उन दोनों की एलिमेंट की सहायता से ये जो मिला, ये कंडीशन कहाँ जा रहा है, ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में। तो हम कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट हो गया वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, किसका, एजी का सब ग्रुप होगा। तो पहले नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब ग्रुप प्रूव करते हैं। तो सब ग्रुप के प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, जानते हैं कि अगर ए और बी ये किसी सबसेट में हैं तो सब ग्रुप के कंडीशन कहता है कि ए इंटू बी का इन्वर्स भी उसमें होना चाहिए, तो ये सब ग्रुप होते हैं ग्रुप का। ये प्रॉपर्टी सब ग्रुप का हम लोग पढ़े हैं पार्ट 1 में ही। तो सेम यहाँ पर भी वही लिए हैं कि आईजी का दो एलिमेंट लिए और वहाँ से पहला गुने दूसरा का इन्वर्स उसी आईजी में आ गया, तो हम कहते हैं आईजी क्या है, सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए और एक एलिमेंट सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के लिए।
तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म से हम FA लिए हैं और F लिए हैं सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म से। अब इन तीनों के प्रोडक्ट इसका जो S इमेज होगा वो निकालेंगे, यानी FA F इनवर्स, ये इसका वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू दिखाएगा आपको कि ये मैपिंग जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। क्या क्या यहाँ पे F इंटू FA इंटू F इनवर्स, ये S का इतना इमेज निकालें तो ये यहाँ पे ये FA ऐसा ही रहा और F इनवर्स ऐसा आ गया। अब FA की साइड की प्रॉपर्टी से FA क्या है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का एलिमेंट है, ये हो गया A इनवर्स, ये एलिमेंट और A। फिर F क्या है आपका, F एलिमेंट है ऑटोमॉर्फिज्म के, और ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़े हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन से ये आ गया FA इनवर्स F इनवर्स S और FA इतना। अब FA इनवर्स को लिखा जाता है FA टोटल का इनवर्स ये। अब यहाँ पे क्या किया, मान लेते हैं C बराबर क्या है, FA है, ये हो गया C इनवर्स S C। फिर देखिए ये किसका कंडीशन है, तो ये कंडीशन आ गया आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। तो हम कहेंगे FCS कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म में। हाँ, तो यानी कि आप देखें F इंटू FA इंटू F इनवर्स, ये किसका एलिमेंट है, तो यह इनर ऑटोमॉर्फिज्म के एलिमेंट है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के एलिमेंट हैं तो हम कहेंगे IG क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। पहले क्या प्रूफ किया IG आपका, कि IG आपका सब ग्रुप है। अब प्रूफ कर दिया IG क्या है, नॉर्मल है। तो हम कहेंगे IG क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, AG का, जहाँ पे IG क्या हो गया आपका, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और AG क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको भी हम कहेंगे कि 100% चांस है एग्जाम में आने की। तो प्रायः एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसको आप 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बड़ा आसानी से समझ जाइएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करिए, हम देखेंगे कि कहाँ आप नहीं समझ रहे हैं, आखिर हमको समझाने में कहाँ प्रॉब्लम हुआ जो आप नहीं समझे। हाँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।